वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दी से पाक और पुरअमन रियासती ढांचा ही बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमाकारों के एतमाद को बहाल करता है। इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रेट के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी के जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, सरताज गोल और साहिबजादा हामिद रजा समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो तीनों मुकदमात में बरी। FPR ने जुलाई के हदफ से 6 अरब 40 करोड़ रुपए ज्यादा रेवेन्यू जमा कर लिया। FPR के मुताबिक जुलाई के दौरान 754 अरब 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया गया, जबकि हदफ 748 अरब रुपए था। जुलाई के दौरान 81 अरब रुपए के रिफंड अदा किए गए। जुलाई में इनकम टैक्स की मद में 297 अरब और सेल्स टैक्स की मद में 304 अरब रुपए जमा किए गए। FDI की मद में 46 अरब, कस्टम ड्यूटी की मद में 107 अरब जमा किए गए। 26 नवंबर एहतजाज केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 50 PTI रहनुमाओं के वारंट जारी कर दिए। आरिफ अलवी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, रऊफ हसन, हम्माद अजहर, अलीमा खान, आजम स्वाति, शेख वकास अकरम और दीगर शामिल। वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज एक मुकदमे में जारी किए गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि रावलपिंडी में 26 नवंबर के 10 मुकदमे दर्ज हैं। तफ्तीश में PTI की आला क़यादत के मुलविस होने के सबूत मिले हैं। पुलिस को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी गई है। मियांवाली में 9 मई के मुकदमात में पेश न होने पर सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 57 मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट को नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील कर दिया। मुकदमे में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और अहमद खान बच्चा समेत 57 मुल्जिमान नामजद हैं। मुल्जिमान पर 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली पर हमला करने का इल्जाम है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सेनेटर फैसल वापडा का कहना है कि पहले बता दिया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत PTI के नज़रियाती लोग बानी और PTI की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में खिदमत पेश कर रहे हैं ताकि बचत हो सके। आने वाले दिनों में PTI का एक खतरनाक मनसूबा मंजर-ए-आम पर लाएंगे। फैसल वापडा ने कहा कि पहले बता दिया था कि अमरीका से मस्बत खबर आने वाली है, जो आ चुकी है। भारत ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान बतौर सबूत जमा करवाया। गंडापुर के बयान में कहा गया है कि वो तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उनको रिहा करवा देते हैं। भारतीय हुकूमत ने FATF में मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तानी इदारे दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं और पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला का बयान इस हवाले से चार्जशीट है। FPR ने ऑनलाइन खरीदारी पर टैक्स वापस ले लिया। बैरून मुल्क से ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स नहीं लगेगा। वफाकी हुकूमत ने ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विसेज पर 5% टैक्स लगाया था। टैक्स उन कंपनीज पर लगा था जिनके दफातर पाकिस्तान में नहीं। पाक अमरीका मुआहिदा मईशत के लिए बड़ी खुशाइन पेशरफ्त है। मुआहिदे के नतीजे में पाकिस्तान से अमरीका जाने वाली अशिया की टैरिफ में कमी होगी। टैरिफ में कमी से मईशत पर बड़ा असर आएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अज़रखियानी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, यह ट्रेड डील एक मजबूत सिफारतकारी का नतीजा है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी जारी रहेगी। टैरिफ में कमी के साथ साथ पाकिस्तान में US इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। मुतसिब आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक का CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आए। कहा, CEO के इलेक्ट्रिक पर खातून को हरासा करने का इल्जाम साबित होता है। मोनिस अलवी ने शिकायत कुनिंदा को हरासा किया, ज़हनी अजियत दी। अगर मोनिस अलवी जुर्माना अदा न करें तो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाए, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाए। मोनिस अलवी का कहना है कि पेशा वराना ताल्लुकात में हमेशा दयानतदारी और वक़ार की इक़दार को बरकरार रखा है। हालिया फैसला इंतहाई तकलीफदेह है, वो अपील का हक इस्तेमाल करेंगे।
विफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन शिजा फातिमा का कहना है कि विफाकी काबीना में AI पॉलिसी की मंजूरी डिजिटल इनकलाब की तरफ ले जाने में संगे मील साबित होगी। पॉलिसी का मकसद हर शहरी को AI के फवाइद से मुस्तफीद करना है। AI पॉलिसी AI फंड का क़याम, आगाही प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी सतह पर ताउन पर मुश्तमिल है। विफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क की पहली नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी दी थी। सेनेट की कायमा कमेटी पर IIT का इजलास। कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में कुछ कानूनी और गैर कानूनी कॉल सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। गैर मुल्की शहरियत रखने वाले पाकिस्तान में आकर गैर कानूनी कॉल सेंटर्स चला रहे हैं। फेक ईमेल्स और सोशल मीडिया के जरिए फ्रॉड किया जाता है। डायरेक्टर NCCI ने बताया कि उन्होंने 54 छापे मारे और कई गिरफ्तारियां की गई। हुकाम NCCI ने बताया कि पाकिस्तान में बैठकर बाहर फ्रॉड किया जाता है, बैरून मुल्क बैठकर यहाँ के लोगों से फ्रॉड किया जाता है। फ्रॉड के पैसों को क्रिप्टो में तब्दील किया जाता है। हैंडलर्स को गिरफ्तार करते हैं तो इशू होता है कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ वो पाकिस्तान में नहीं है। सेनेटर परवेश खान ने बताया कि कोरियर कंपनी के जरिए उनसे फ्रॉड की कोशिश की गई, शिकायत की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गुजरांवाला के रिहायशी जोड़े के कराची में कत्ल का केस। मकतूला सना के भाई वकास ने एतराफ जुर्म कर लिया। वकास का रिश्तेदार आसिम और उसका दोस्त इमरान भी मुलविस हैं। पुलिस के मुताबिक 17 जुलाई को मकतूल साजिद और एहतशाम के खिलाफ गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज हुआ। एहतशाम मकतूल साजिद का करीबी दोस्त था जो अब गायब है। दूसरी जानिब मकतूल साजिद के वरसा ने मैयत वसूल कर ली। सना के लवाहकीन ने मैयत वसूली के लिए अब तक पुलिस से राबता नहीं किया। साजिद और सना की लाशें 28 जुलाई को क्लिफ्टन में चाइना पोर्ट के करीब से मिली थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों में सूबे भर में सड़कों का जाल बिछाया गया, कराची के सूरज सिस्टम को बेहतर बनाया गया। सैलाब के बाद नहरों की रीमॉडलिंग का काम जारी है। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बजट में बिजली, नकासी और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को अव्वलियत दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इल्म पैक्ट प्रोग्राम का इजरा कर दिया। कहा उनकी हुकूमत का मिशन बच्चों को मयारी तालीम देना है। बजट का 21% इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए रखा है। गुज़िश्ता साल 13 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाया गया। रवा साल मजीद 10 लाख बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने का हदफ मुकर्रर किया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें, स्टेशनरी और बैग्स की फराहमी का मनसूबा शुरू कर रहे हैं। जमात इस्लामी के हक दो बलूचिस्तान मार्च के शुरका का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पंजाब समेत पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ है। अगर आज मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो वो भी लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे। हुकूमत लापता अफराद के लिए कमीशन बनाए और बताए कि ये अफराद कहाँ हैं। अगर कोई मुजरिम है तो इसे अदालत में पेश किया जाए। वफाकी हुकूमत ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। 6 रुकनी कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह करेंगे। MWM और शिया उलमा काउंसिल के मुल्कगीर एहतजाज की कॉल पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी शिया उलमा काउंसिल और MWM से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। अरबाइन के लिए ज़ायरीन के ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया गया था। फवाद चौधरी के अहलिया हैबा बुखारी ने कहा है कि उनके शौहर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। फवाद चौधरी किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे, बाकी लोगों का नहीं पता। फैसला सुनने की जुर्रत सबको होनी चाहिए, चाहे सजा हो या बरी हो। हमें अतिया से इंसाफ मिला है, बाकी मुकदमात का भी सामना करेंगे। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। तमाम अशिया की खरीदो फरोख्त आज से रोक दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने ऑपरेशंस की बंदिश के अहकाम जारी कर दिए। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक वज़ीर आज़म और कॉर्पोरेशन बोर्ड के अहकाम की रोशनी में ऑपरेशंस बंद किए गए। कल गवर्नर हाउस में पाकिस्तान के सबसे बड़े बगैर कौमी परचम की रोनुमाई होगी, जिसके बाद मार्का हक जश्न आज़ादी की 14 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ होगा। इससे पहले वजारत खारजा के तहत होने वाले मैंगो फेस्टिवल में गवर्नर सिंध का कहना था कि हमने भारत से जो मार्का जीता वो भी हम 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मनाएंगे।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से लाहौर में नए तैनात होने वाले अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। सुबकदोश अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टीन हॉकिंस भी इस मौके पर मौजूद थीं। गवर्नर पंजाब ने सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के 786वें उसकी तकरीबात का आगाज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। गौसल के बाद दरगाह के अहाते में ज़करिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज कल फ्लोरिडा में शुरू हो गई। तैयारी मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि वेस्ट इंडीज T20 की टफ टीम है। उसके प्लेयर्स इस फॉर्मेट में खतरनाक साबित होते हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप के मद्देनजर उनके लिए हर सीरीज, हर मैच बहुत अहम है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच कल अलसुबह 5 बजे शुरू होगा। पुलवामा टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम पहले इनिंग्स में 307 रन बनाकर आउट हो गई। डेविन कॉन ने 88 और डेरिल मिचेल 80 रन बनाकर नुमाया रहे। जिम्बाब्वे ने दूसरे दिन के अख्ताम तक 2 विकेट पर 31 रन बना लिए। मेजबान टीम को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 127 रन दरकार हैं। जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी टेस्ट मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के 3 रोज़ा ट्रायल्स के पहले रोज नौजवान क्रिकेटर्स अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे। दूसरे दिन गर्ल्स खिलाड़ी अपनी सलाहियतों की जौहर दिखाएंगी, जबकि तीसरे रोज सेकंड आउट के सिलसिले में बॉयज के ट्रायल्स होंगे। टीमों का ऐलान भी होगा। लाहौर कलंदर्स के मुताबिक खिलाड़ियों के रश के सबब इन ट्रायल्स को 3 रोज़ा किया गया है। बड़े सगीर के अजीम गुलकार गीत सदाबहार मोहम्मद रफ़ी के सुरीले गीत आज भी मताहों को याद। बरसी पर चाहने वालों ने उन्हें बहुत याद किया।